हेलो एंड वेलकम टू पढ़रे केमिस्ट्री ऐप। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की क्लास नंबर फर्स्ट में हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की क्लास नंबर फर्स्ट को डिस्कस किया था। उसमें मैंने सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया था, FMO, फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल, किस टाइप से वो आपकी हेल्प करता है इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन में, स्टीरियोकेमिस्ट्री बताने में। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की क्लास नंबर 2 होगी। एंड इसमें हम आगे फर्दर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसी को थोड़ा सा आगे जाके एक्सटेंड किया जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपको लास्ट क्लास में रिमेंबर हो, हमने ये बात जान ली थी, मैंने आपको ये बात पढ़ाई कि अगर आपके पास 4n सिस्टम है, 4n सिस्टम हीट के केस में अगर आपने हीट या फिर थर्मल कंडीशन रखी है तो वहां पे आपको कौन रोटेशन देखने को मिलता है। ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन की थी विद द हेल्प ऑफ FMO। पूरा एक्सप्लेन किया था कि कौन रोटेशन ही क्यों होगा, क्योंकि स्टूडेंट 4n सिस्टम का जो HUMO होता है हीट के केस में, वहां पे जो अपोजिट लोब्स होते हैं या जो टर्मिनल लोब्स होते हैं उनका अपोजिट साइन होता है, तो वहां पे कौन रोटेशन सफिशिएंट रहती है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अगर आपके पास 4n सिस्टम है और वहां पे आप लाइट का सोर्स रखते हैं तो वहां पे HUMO चेंज हो जाता है और वहां पे ऐसा HUMO निकल के आता है जहां पे टर्मिनल लोब्स पे सेम साइन रहते हैं ऊपर की तरफ, मतलब एक साइड। तो यहाँ पे आपको डिस रोटेशन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको डिस रोटेशन देखने को मिलता है। लास्ट क्लास में हमने एक और काफी इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था, अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी है, किसी भी सिस्टम की स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी है, सबसे पहले आप टाइप ऑफ सबस्ट्रेट चेक कीजिए कि वो 4n है या फिर 4n+2 है। ठीक है। सेकंड, मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वहां पे, अब जो टर्मिनल पोजीशन है, जो दो कार्बन आपस में जुड़ के नया सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट की जो है बेसिकली वो एक दूसरे के उनकी पोजीशन कि वो अपोज कर रहे हैं या फिर वो सेम डायरेक्शन में है, वो चेक करना है। और तीसरा जो पॉइंट है दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, कि हीट है या फिर लाइट है, उसका आपको चेक करना है। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर मान लीजिए हमने एक सिस्टम लिया था 4n, अगर आप 4n हीट का सोर्स रखते हैं तो अलग टाइप की स्टीरियो केमिस्ट्री आती है, लाइट का सोर्स लेते हैं तो अलग टाइप की स्टीरियो केमिस्ट्री आती है। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी मैंने चेंज करके बताया था, अगर अपोज है तो अलग टाइप की स्टीरियो केमिस्ट्री आती है, अगर सेम है तो अलग टाइप की स्टीरियो केमिस्ट्री आती है। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ 4n का एग्जांपल लिया था और उसी के मोलिकुलर ऑर्बिटल से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। स्टूडेंट, अब मैं आपको एक एग्जांपल 4n+2 का लूंगा और उसके बाद मैं आपको शानदार ट्रिक बताऊंगा जहां पे आपको कोई HUMO लूमो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होगी। वेरी सिंपल ट्रिक होगी, अगर वो आपको याद हो जाती है तो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक 4n+2 का केस ले लेता हूँ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का केस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये डबल बॉन्ड लिया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। स्टूडेंट, ये सेम क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, सेम क्वेश्चन बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, TIFR में, जैम में, हर जगह ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब सबसे पहले मुझे ये पता लग गया कि दिस इज 4n+2, ये 4n+2 है, दिस इज हेक्साट्राइइन। ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट, ये हेक्साट्राइइन है। स्टूडेंट, अगर आपको ध्यान है, हेक्साट्राइइन में जो आपका हीट के केस में जो HUMO आया था दैट इज Psi3, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एक Psi1 में भर दिए थे, 2 Psi2 में भर दिए थे, 3। और अगर ये है Psi3 तो 2 नोड पॉइंट रहे होंगे, 2 नोड पॉइंट। तो इसका अगर आपको HUMO याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बना भी सकते हैं। और अभी भी बना के दिखा रहा हूं, बस ये लास्ट चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2 3 4 5 और ये 6। अब देखो, अगर यहाँ पे 2 है यानी कि इवन नंबर ऑफ नोड्स है, तो सेंटर पे तो लगाएंगे नहीं, यहां लगाएंगे, एक यहां लगाएंगे और एक आपका यहां लगाएंगे। तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये आपका HUMO होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। किसके लिए,
4n+2 सिस्टम के लिए, हेक्सा ट्राइइन के लिए ये आपका होमो होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब मैंने आपको ये बात बताई हुई स्टूडेंट कि हम सिर्फ टर्मिनल लोब्स को देख लेते हैं बस। किसको देखेंगे यहाँ पे? टर्मिनल लोब्स को देखेंगे। तो टर्मिनल लोब्स को आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो लोब लगा हुआ है, यहां पे जो लोब लगा हुआ है, क्या साइन यहां पे आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है? यस। यहां पे भी कैसा दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो एक मैंने ये जो CH3 है यहां लगा दिया इस साइड में, यहां पे ये आपका CH3 आ गया और एक CH3 आपका यहां पे आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आप मुझे देख के ये बताइए कि यहां पे कौन सी रोटेशन होगी? स्टूडेंट, यहां पे आप पैरेलल रोटेशन नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि जब आप पैरेलल रोटेशन करवाने जाएंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव नीचे चला जाएगा, लेकिन ये वाला पॉजिटिव बाहर चला जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव में डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी एंड बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। इसका मतलब स्टूडेंट 4n+2 सिस्टम अगर है तो वहां पे हमें डिस रोटेशन करवाना पड़ेगा, एंटी पैरेलल रोटेशन करवाना पड़ेगा, ताकि बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए, ताकि आपका बॉन्ड की फॉर्मेशन हो। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप से आपका यहां पे एक लोब आ गया यहां पे और एक लोब आ गया, यहां पे भी पॉजिटिव साइन, यहां पे भी पॉजिटिव साइन। अब देखो, जब आप इसको यहां लेके आए होंगे नीचे की तरफ, तो क्या ये वाला पर्टिकुलर ग्रुप ऊपर नहीं चला गया होगा और ये वाला भी ग्रुप ऊपर नहीं चला गया होगा? तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, देखो स्टीरियो केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, स्टीरियो केमिस्ट्री का। देखो, अगर सिंपल पेरिसाइक्लिक ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां ऐड होगा। अब इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट की देखो, ये ग्रुप नीचे की तरफ है, जैसे ही आप इसको लेके जाएंगे ये ऊपर जाएगा, जैसे ही आप इसको पोज करेंगे ऊपर जाएगा, एंड यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज सिस प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा स्टूडेंट? ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो एक बात जो मुझे समझ में आई यहां पे कि अगर मेरे पास 4n+2 सिस्टम है, 4n+2 सिस्टम है एंड हीट का सोर्स है, तो वो आपका डिसरोटेटरी होता है, डिसरोटेशन शो करेगा। क्या शो करेगा? वो आपका डिसरोटेशन शो करेगा। ठीक है, और डिसरोटेशन अगर आप करवाएंगे और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट अपोज कर रहे हैं, तो सिस इज द मेजर प्रोडक्ट, सिस इज द मेजर प्रोडक्ट। होप कि आपको समझ में आ गया होगा बड़ा आसानी से। नेक्स्ट देखिए, मैं ट्रिक बताऊंगा स्टूडेंट, अभी बस 5-10 मिनट का और टाइम दे, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं भाई, आपके पास लाइट का सोर्स है, तो यहां पे बेसिकली साई 4 जो है आपका, वो क्या रहा होगा? यहां पे साई 4 आपका होमो रहा होगा, 3 नोड्स आएंगे। अगर आप यहां पे साई 4 को बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा देखिएगा। ये जो साई 4 है वो कैसे बनेगा देखिएगा, 1 2 3 4 5 एंड आपका 6। तो साई 4 तो 3 नोड रहे होंगे स्टूडेंट, साई 4 तो 3 नोड रहे होंगे, और ओड है तो सेंटर, एक सेंटर पे आएगा। ठीक है, और 2 आपका जो होंगे वो यहां बाहर वाले पे आते हैं, बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो 2 है वो यहां बाहर वाले पे आते हैं। तो देखो साइन देखना ध्यान से, ये अगर पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये अगेन पॉजिटिव, ये अगेन पॉजिटिव, और ये आपका नेगेटिव। अब देखो, इसका जो होमो था ना, हीट के केस में जो होमो था आपका, बेसिकली वहां पे जो टर्मिनल लोब्स थे उनका साइन सेम था। लेकिन अगर आप लाइट के सोर्स की बात करते हैं, जो टर्मिनल लोब्स हैं उनका साइन अपोजिट है। अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस है। अब जब आप यहां पे रोटेशन देखेंगे स्टूडेंट कि यहां पे कैसी रोटेशन आएगी, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव साइन, ये यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। सब्स्टिट्यूएंट आप अपोज ही दिखा दीजिए एक बार, अपोज, ये CH3 यहाँ आ गया और ये वाला CH3 यहाँ आ गया। अब आपका यहाँ पे कैसी रोटेशन होगी स्टूडेंट? देखो, अब आपको यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव पैरेलल रोटेशन करवानी पड़ेगी। कौन रोटेशन करवानी पड़ेगी? कौन रोटेटरी सिस्टम है ये? कैसा है ये? कौन रोटेशन। अगर कौन रोटेशन करवाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। कैसा प्रोडक्ट आएगा? ट्रांस इज द मेजर प्रोडक्ट। क्या आएगा स्टूडेंट? इसके केस में आपका ट्रांस मेजर प्रोडक्ट होगा। एक CH3 ऊपर जाएगा और एक CH3 नीचे आएगा। और दूसरा जो नोटिस करने वाला पॉइंट है, 4n सिस्टम लाइट के केस में कौन रोटेटरी होता है? 4n सिस्टम लाइट के केस में कौन रोटेटरी होता है? 4n सिस्टम, सॉरी,
बार बार मैं गलत बोल रहा हूं भाई। 4n+2 सिस्टम, लाइट के केस में 4n+2 सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, वो जो सिस्टम है वो कौन रोटेटरी होंगे लाइट के केस में, एंड डिस रोटेटरी होंगे हीट के केस में। एक्सप्लेनेशन कहां से आई? एफएमओ से आई, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। स्टूडेंट अब मैं आपको ना पहले तो यही चीज याद रखने की ट्रिक 1 बता रहा हूं। ट्रिक 1 देखो, अब ट्रिक 1 किसको, कि कौन सिस्टम कौन रोटेटरी, कौन सिस्टम डिस रोटेटरी, इसको कैसे याद रखेंगे। तो ये मैं 2 ट्रिक बता रहा हूं इसके लिए भी, ट्रिक 1 में भी 2 ट्रिक है ना, ताकि आपको चीजें अच्छे से याद रहे। देखो भाई ध्यान से देखना, बहुत आसान है समझना इसको, और बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो भाई, अगर यहां पे हम बात करते हैं किसकी, सोर्स, या तो आपका हीट का सोर्स रहेगा थर्मल कंडीशन, या लाइट, ये आपका सोर्स होगा। यहां पे आपका सिस्टम आ गया, या तो आपका 4n सिस्टम रहेगा या आपका 4n+2 सिस्टम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे एक बात बताइए आप यहां पे देखो, एक आपका 4n सिस्टम और एक है 4n+2 सिस्टम। अगर मैं न्यूमेरिकली आपसे पूछता हूं, न्यूमेरिकली कौन सी वैल्यू ज्यादा है, आप पक्का बोलेंगे जे 2 ज्यादा है, 4n+2 है तो 2 ज्यादा है। और अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूछूं कि कौन रोटेटरी या फिर डिस रोटेटरी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, तो पहले तो सी आता है जी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखो न्यूमेरिकली, ये मैं सिर्फ हीट के केस की बात कर रहा हूं, इस ट्रिक में मैं हीट के केस की बात कर रहा हूं। हीट के केस में आपको क्या देखना है भाई, 4n और 4n+2, 4n+2 ज्यादा है और 4n कम है। ऐसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आता है, कम है, और डी ज्यादा है। बस इतना लिख दो, इतना लिख दो कि 4n सिस्टम हीट के केस में कौन रोटेटरी होता है, एंड 4n+2 सिस्टम हीट के केस में डिस रोटेटरी होता है। इतना याद हो गया, इसका वाइस वर्सा कर दो, ये डिस हो जाएगा और ये कौन रोटेटरी हो जाएगा। ये है ट्रिक नंबर 1। अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, चलो ये कई बच्चों को समझ में नहीं आई, मैं एक वर्ड लिखता हूं स्टूडेंट, फोटोन, फोटोन है ना, फोटोन। पहली बात मुझे ये बताइए, इस फोटोन में आपको कितने लेटर नजर आ रहे हैं, 6। तो 6 को क्या मैं 4n+2 से डिनोट कर सकता हूं। देखो फोटोन में मुझे 6 लेटर नजर आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको 4n+2 लिख दिया। फोटोन से किस टाइप की साउंड आ रही है, फोटोन कौन, फोटोन कौन। फोटोन से डिस टाइप की तो कोई साउंड आई नहीं, डिस्टोर्टेटरी। फोटोन कौन, फोटोन कौन। देखो अब क्लियर है भाई, अगर आपके पास फोटोन एक वर्ड है, फोटोन इस रिलेट करता है किससे, लाइट के सोर्स से, न्यू से रिलेट करता है। तो जो अगर आपके पास लाइट का सोर्स है एंड फोटोन वर्ड में 6 लेटर होते हैं, यानी कि 4n+2 सिस्टम है, 4n+2 सिस्टम है, दैट इज कौन रोटेटरी, वो कौन रोटेटरी होगा। तो लाइट के सोर्स 4n+2 के केस में कौन रोटेटरी होगा, तो हीट के केस में डिस रोटेटरी, मतलब हीट के केस में डिस रोटेटरी रहेगा। कैसे याद कर लो भाई, आप इसको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने 2 ट्रिक बता दी। हीट के केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, न्यूमेरिकल ऑर्डर देख लेना, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, जस्ट ट्रिक बनाई गई है ताकि आपको ये चीजें याद रहे लंबे टाइम तक। समझ में आया, बहुत आसान है, बार बार प्रैक्टिस करना। ये फोटोन वर्ड बड़ा आसान है। देखो फोटोन कौन, फोटोन मतलब 4n+2, एंड कौन से, फोटोन कौन कौन, और लाइट, लाइट 4n+2 कौन रोटेटरी, लाइट 4n+2 कौन रोटेटरी, बात खत्म। समझ में आई ट्रिक 1। अब ट्रिक 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिक 2 आपका बताएगी प्रोडक्ट। ट्रिक 2 जो है वो आपका प्रोडक्ट बताएगी कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहां पे 3 लेटर की बड़ी इंपॉर्टेंस होगी, 3 लेटर की बड़ी इंपॉर्टेंस। देखिए सबसे पहले जो आपको यहां पे ध्यान रखना है, देखो एक आएगा ओडीसी करके ट्रिक होती है, ये ओडीसी। क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, ओ, यहां पे क्या लिख रहा हूं, डी, और यहां पे क्या लिख रहा हूं, सी, ओडीसी। देखिए स्टूडेंट, ओडीसी की जगह भी आप मान के चलिए, यहां पे ये जो ओ वर्ड आ रहा है ना, ये एक्सप्लेन करता है आपका, है ना, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को। किसको, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट।
या तो देखो यहां पे O आएगा, या तो यहां पे O आ सकता है, या यहां पे आपका O का मतलब या तो वो अपोज कर रहे हो, देखो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, या फिर वो सेम रहे हो, सेम। तो यहां पे दो लेटर आ सकते हैं स्टूडेंट, या तो O के नीचे O आएगा, या O के नीचे S आएगा। समझ में आई बात? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, या टर्मिनल पोजीशन पे जो ग्रुप है वहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उनकी पोजीशन अपोजिट है या वो सेम है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड देखिए, यहां पे जो डी वर्ड लिखा हुआ है ये आपका रोटेशन को एक्सप्लेन करता है। इसको एक्सप्लेन करता है ये रोटेशन को। तो भाई सिस्टम देख के आप बता देंगे, मैंने ट्रिक 1 में क्या बताया, सिस्टम देख के एंड सोर्स देख के, भाई कैसा सिस्टम है, 4n या 4n+2, एंड सोर्स देख के कि लाइट का सोर्स है या हीट का सोर्स है, उसको देख के रोटेशन बता देंगे। या तो डी के नीचे डी आएगा मतलब डिस रोटेशन, या डी के नीचे सी आएगा कोन रोटेशन। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या आएगा? कोन रोटेशन। एंड यहां पे देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री, ये है सी का मतलब यहां पे है स्टीरियो केमिस्ट्री से, जो भी स्टीरियो केमिस्ट्री आनी है, मतलब सी का मतलब तो सिस बनेगा, लेकिन यहां ये रिप्रेजेंट करता है स्टीरियो केमिस्ट्री। या तो सी के नीचे सिस आएगा मतलब सी ही आएगा सिस, या फिर सी के नीचे आएगा टी मतलब ट्रांस, या तो यहां सी आ सकता है यहां टी आ सकता है। स्टूडेंट इस ओडीसी ट्रिक की खास बात क्या है, या तो एक मैच करेगा, है ना, या तो ओनली वन मैच, इनमें से कोई एक मैच करेगा, मतलब ओ से ओ मैच कर गया, या तो एक और ऑल थ्री मैच, या तो एक मैच करेगा या तीनों मैच करेंगे, दो मैच नहीं करेंगे, या तो एक या तीनों। अभी समझ में नहीं आया होगा आपको, है ना। इससे पहले बस एक बात और बता देता हूं स्टूडेंट, देखिए भाई मैंने आपको इजेड नोमेनक्लेचर पढ़ाया हुआ है एल्कीन्स का, बहुत काम आता है यहाँ पे, है ना। ये मान लो CH3, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका CH3। इजेड नोमेनक्लेचर में मैंने आपको क्या बताया हुआ स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, ये आपका सेकंड प्रायोरिटी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये आपका सेकंड प्रायोरिटी। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट के सामने है, सेकंड प्रायोरिटी सेकंड के सामने है, तो इसको बोला जाता है ई फॉर्म, ई अल्कीन। क्या बोलते हैं इसे? ई अल्कीन। दूसरी बात, अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, ये CH3 नीचे, ये वाला CH3 नीचे, ये वाला हाइड्रोजन ऊपर, ये वाला हाइड्रोजन ऊपर, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड के सामने आ जाए, सेकंड प्रायोरिटी फर्स्ट के सामने आ जाए, इस टाइप के अल्कीन को जेड अल्कीन बोलते हैं। इस टाइप के अल्कीन को जेड अल्कीन बोला जाता है। स्टूडेंट अगर किसी कंपाउंड में आपके पास या तो ई का पेयर मिल जाए, भाई ई और ई अल्कीन बन रहे हैं जुड़ने वाले दोनों, या फिर जेड और जेड का पेयर बन जाए कि दोनों जेड टाइप के अल्कीन हैं, इसका मतलब होता है कि वहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे वो एक दूसरे को अपोज करेंगे, ई का पेयर है, जेड जेड का पेयर है, इसका मतलब वो एक दूसरे को अपोज करेंगे। इसी प्रकार अगर आपके पास ई जेड का पेयर आ जाए तो इसका मतलब वो जो टर्मिनल ग्रुप है वो सेम है, अभी समझ में नहीं आया होगा, बस अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए स्टूडेंट कि मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम आ जाए, ये रहा जी डबल बॉन्ड, ये रहा जी डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, ऐसे करके, और अब मुझे ये पता करना भाई यहाँ पे ये CH3 मान लो कि नीचे आ गया और ये CH3 भी नीचे आ गया, और मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये क्या है, ये अपोज है या सेम है। कई बार तो देखने से पता लग जाता है, कई बार आपको पता नहीं लगेगा स्टूडेंट। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, देखो ये देखो कि यहाँ पे ये फर्स्ट प्रायोरिटी और यहाँ पे ये हाइड्रोजन सेकंड प्रायोरिटी, मतलब ये क्या है, ये तो मेरा जेड एल्कीन है। आप क्या बोलेंगे, ये तो जेड एल्कीन है। आपने यहां देखा ये फर्स्ट प्रायोरिटी और ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये कैसी अल्कीन है, ये तो ई अल्कीन है ना।
मेरी बात समझ में आ रही है? ये कैसी एल्कीन है? ई। तो ये किसका पेयर बन गया? EZ पेयर बन गया। अगर EZ पेयर बन गया ना तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट ये वाला सब्स्टिट्यूएंट सेम होंगे, अपोज नहीं होंगे। यही बात बताने की कोशिश कर रहा था मैं। अगर EZ का पेयर मिल जाए दो एल्कीन का, इसका मतलब सेम है। EE का या ZZ का मिल जाए, इसका मतलब वो अपोज कर रहे हैं, है ना, इसका मतलब वो अपोज कर रहे हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, है ना, यहां पे आपने क्या लिया भाई, ये ऊपर की तरफ लगाया, ये ऊपर की तरफ लगाया। देखो यहां पे ये नीचे हाइड्रोजन एंड यहां पे ये हाइड्रोजन, फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट के सामने। क्या ये ई अल्कीन है? यस जी, ये तो ई अल्कीन है ना। ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी। क्या ये ई अल्कीन है? यस, ये ई अल्कीन है। अगर ये दोनों ई का पेयर है, इसका मतलब दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। काफी जगह तो आपको दिखाई दे जाएगा, हाँ अपोज कर रहे हैं, लेकिन काफी जगह दिखाई नहीं देगा। उस टाइम पे आपको इजेड नोमेनक्लेचर का यूज करना पड़ेगा। उस टाइम पे आपको इजेड नोमेनक्लेचर का यूज करना पड़ेगा। अब ये ओडीसी ट्रिक क्या है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं स्टूडेंट। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए हमने ये वाले क्वेश्चंस देखे थे, अगर आपको याद है लास्ट क्लास में ये वाले क्वेश्चन कंसेप्ट की हेल्प से देखे थे। अब देखो मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको कैसे देखना है ना। सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, एक वर्ड लिख लेना। ये बोला गया कि इसकी रिएक्शन करवाओ हीट की प्रेजेंस में, ये बोला गया कि इसकी रिएक्शन करवाओ लाइट की प्रेजेंस में। सबसे पहले आप क्या चीज चेक करेंगे स्टूडेंट कि सिस्टम क्या है। 4n मतलब पहले देखो आप लिख लो ट्रिक ओडीसी, पहले एक वर्ड लिख लिया करो ODC। अब आप देखो इसके नीचे क्या आएगा, क्या दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं? यस। ओ के नीचे हमने क्या लिख दिया? ओ। ये कैसा सिस्टम है? 4n सिस्टम। कैसा है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 पाई बॉन्ड, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 4n सिस्टम है। और 4n सिस्टम हीट की प्रेजेंस में कैसा? देखो याद करो, हीट 4n, अल्फाबेट न्यूमेरिकल कम तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कम, क्या आएगा? C। क्या आएगा? C। क्या आएगा? C। समझ में आई बात? O से O मैच कर गया, अपोज, है ना, अपोज कर रहे हैं ये दोनों ग्रुप, ये वाले सब्स्टिट्यूएंट दोनों अपोज है। यहां D के नीचे C आया, क्यों? क्योंकि 4n सिस्टम हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेटरी होता है? मैंने क्या बोला था, या तो एक मैच करेगा या तीनों मैच करेंगे। 2 मैच करने का मकसद नहीं होगा, दो मैच नहीं करवाने हैं। तो मुझे इस C के नीचे C नहीं लिखना है, मुझे इस C के नीचे T लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर C लिख दिया तो 2 मैच कर जाएंगे, और 2 मैच करते नहीं। हमारी ट्रिक ये बोलती है कि 2 मैच नहीं करवा देने हैं, 2 मैच नहीं करेंगे। तो क्या आ गई? स्टीरियो केमिस्ट्री, ट्रांस आ गई स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या आ गई? टी का मतलब क्या आ गई? यहां पे जो आप स्टीरियो केमिस्ट्री बनाएंगे वो ट्रांस क्या होगी? वो ट्रांस होगी। आई बात समझ में? अब यहां आ जाओ इस ट्रिक पे नीचे। ये तो किसका था? हीट था। लाइट का सोर्स देखो, क्या लिखो? सीधा वर्ड ODC लिखो जी, ODC। क्या लिखो? दोनों अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, O के नीचे O। 4n सिस्टम हीट की प्रेजेंस में डिसरोटेटरी होता है। O से O मैच कर गया, D से D मैच कर गया, तो पक्का ही C को C से मैच करना पड़ेगा। ट्रिक क्या बोलती है? या तो एक मैच करेगा, या तो एक मैच करेगा, है ना, ये आपका ट्रांस, या तो एक मैच करेगा या ये तीनों मैच करेंगे। इसका मतलब यहां पे जो स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाएगी दैट इज सिस। ये है जी हमारी ओडीसी पावर। क्या होमोलूमो देखना पड़ा? कुछ नहीं देखना पड़ा, सिंपल ओडीसी ट्रिक देखिएगा एंड इलेक्ट्रोसाइक्लिक का एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। 4n सिस्टम और ट्रिक मैंने आपको बताई, इसको याद करने के लिए ये भी ट्रिक 1 बड़ी याद रखनी पड़ेगी। ये तो मस्ट है भाई याद रखनी, ये तो आपका मस्ट है, याद रखनी ही पड़ेगी। इसके बिना तो ओडीसी ट्रिक भी काम की नहीं है। समझ में आ जी? नेक्स्ट देखो, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये काफी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये तो जैम 2021 का क्वेश्चन दिख रहा है। सेम क्वेश्चन TIFR में पूछा जा चुका है। सेम क्वेश्चन आपका CUET PG में पूछा जा चुका है। और पता नहीं भाई कहां कहां इस क्वेश्चन को पूछा गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोसाइक्लिक में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही तो है, पहले टाइप का। आ जाओ जी, सीधा चलते अपनी ट्रिक पे। मेरे को पता लग गया कि जो प्रोडक्ट है ना, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। मुझे ये तो पक्का कंफर्म हो गया कि ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। अब मुझे स्टीरियो केमिस्ट्री का नहीं पता लग रहा, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे?
यहाँ पे डी और यहाँ पे सी, क्या दोनों सब्स्टिट्यूएंट अपोज कर रहे हैं? साफ साफ दिख रहा है भाई, और ना दिखे तो ई का पेयर है, तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट अपोज कर रहे हैं जी। ये कैसा सोर्स है? ये कैसा सोर्स है भाई? हीट का सोर्स। ये कौन सा सिस्टम है? 4n+2। देखो याद करो, हीट 4n कौन है ना, 4n न्यूमेरिकली कम वैल्यू है, तो सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर कम था, एंड 4n+2 तो कैसा? डिसरोटेशन। क्या आएगा? दिस इज डिसरोटेशन। तो ओ से ओ मैच कर गया, डी से डी मैच कर गया, तो सी तो पक्का मैच करेगा, क्योंकि या तो एक मैच करेगा या तीनों मैच करेंगे। ये तो आ ही नहीं सकता, ये तो आ ही नहीं सकता। 6 मेंबर की तो रिंग बनेगी, और प्रोडक्ट कैसा बनेगा स्टूडेंट? प्रोडक्ट आपका सिन बनेगा, सिस बनेगा। कैसा? सिस, ट्रांस नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई, ओडीसी ट्रिक ने कितना आसान बना दिया है। अगर ओडीसी ट्रिक ना होती फिर क्या करना पड़ता? आप पहले, वैसे तो याद रख ही लेंगे हम, 4n+2 सिस्टम का होमो निकालते, क्या करते? 4n+2 का होमो निकालते, फिर आपको यह पता लगता कि डिसरोटेशन आएगी यहां तो, और डिसरोटेशन आने के बाद आप रोटेट करके देखते, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती। इसलिए ओडीसी ट्रिक इज वेरी यूजफुल। ओडीसी ट्रिक इज वेरी यूजफुल। समझ में आ गया भाई? बहुत आसान क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो कितना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेट का क्वेश्चन है दिसंबर 2013 का, है ना, दिसंबर 2013। द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग एंड द पेरिसाइक्लिक मोड ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट, अब आपको ये पूछ रहा है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। देखो ये हमारा COT है, कोट साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। अब देखो यहां पे आपका, या तो आप इसको 4n+2 सिस्टम मान के कर लो, या आप इसको कैसा मान के सिस्टम कर लो? 4n सिस्टम मान के कर लो। लेकिन यहां पे आपको प्रोडक्ट गिवन है, और प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री आपको सिस गिवन है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री सिस गिवन है। ओडीसी ट्रिक ले लीजिए स्टूडेंट, ODC, तो सी से सी मैच कर गया। ये बात हमें एग्जामिनर ने बता दी प्रोडक्ट देके कि सी से सी मैच करेगा। ठीक है, अब हमें इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। हीट का सोर्स आपको दे ही रखा है, यहां पे एग्जामिनर ने बता दिया हीट का सोर्स है। अच्छा जी, अब देखो, अब ये सी कैसे पॉसिबिलिटी बन सकती है? या तो तीनों मैच करे, या फिर ये अकेला सी आए। अब देखना है, अब मैं ना इसको मान के चलता हूं कि मैं इसको 4n+2 मान के करके देखता हूं एक बार। 4n+2 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? यहां जो ये हाइड्रोजन है, और ये जो हाइड्रोजन, मैंने इसको कैसे किया देखना ध्यान से, कि इसका अटैक यहां करवाया, इसका अटैक यहां करवाया, और इसका अटैक डायरेक्ट यहां करवाया। इससे मेरे को क्या मिला? 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर की रिंग, और दूसरी देखना क्या बच गई यहां पे। इसको अगर मैं 1 मानता हूं, इसको मैं 2 मानता हूं, इसको मैं 3 मानता हूं, और इसको मैं 4 मानता हूं, तो एक 4 मेंबर की रिंग। तो इस सिस्टम को मैं, या आप मान के कर सकते हैं, आपको जो ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। तो मैंने इसको 4n+2 मान के करने की कोशिश की स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको वो बताया था EZ वाला पेयर। तो ये कौन सा पेयर है भाई? कोई भी देख के बताएगा। दोनों जो है ना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट के सामने, दिस इज जेड एल्किन एंड दिस इज ऑल्सो जेड एल्किन। दोनों सिस टाइप के हैं। अगर सिस टाइप के तो जेड जेड का पेयर अपोज कर रहा है। अगर आपने इसको 4n+2 माना, अगर आपने इसको 4n+2 माना, तो O के नीचे O आएगा, अपोज। मतलब इसको देखने से पता लग रहा है अपोज। वो आप चाहे 4n मान के चलेंगे तो भी अपोज ही करेगा, देखना वो तो भी। तो O से O मैच कर गया, C से C मैच कर गया। इसका मतलब पक्का मैच करना पड़ेगा इसको, क्योंकि 2 मैच होने का तो मकसद ही नहीं बनता, डिसरोटेशन। अब स्टूडेंट ये मुझे बताओ, 4n+2 सिस्टम क्या हीट की प्रेजेंस में डिसरोटेटरी होता है क्या? हाँ जी हाँ, होता है। अरे बिल्कुल होता है। हीट है 4n कौन रोटेटरी, हीट है 4n+2 डिसरोटेटरी, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमें ये पक्का पता लग गया, अगर आप इसको 4n+2 सिस्टम मान के चलते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मान के चलते हैं, यहां तो कौन रोटेटरी तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4n+2 सिस्टम हीट की प्रेजेंस में तो डिसरोटेटरी होता है। इसको आप हटा दो तुरंत यहां से, ये तो नहीं हो सकता। 4n सिस्टम, 4n+2 सिस्टम हीट की प्रेजेंस में डिसरोटेटरी होता है, ये बात सही है। मतलब डी हमारा आंसर आ सकता है, बट डी हमारा आंसर आ सकता है, बट ध्यान से देखो। अब देखो 4n सिस्टम क्या डिसरोटेटरी होता है क्या हीट के केस में? अरे नहीं भाई, 4n सिस्टम तो हीट के केस में कौन रोटेटरी होता है? बी ऑप्शन को हटा दो। 4n सिस्टम कौन रोटेटरी होता है क्या? हाँ जी होता है हीट के केस में। अब देखो 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए, या तो ए या डी। अब मैं इसको 4n मान के चलता हूं स्टूडेंट,
है ना। इसको मैं अब 4n सिस्टम मान के चलता हूँ। 4n आपको कैसे मानना होगा, देखो भाई कोई भी दो पकड़ लो, मान लो कि ये वाला हाइड्रोजन मैंने ले लिया और ये वाला हाइड्रोजन मैंने ले लिया, तो 1 2 3 4। अब मैंने क्या किया, इसका अटैक यहां और इस वाले का अटैक यहां, 4 मेंबर। और ये है ई टाइप का एल्कीन भी, देख लो, सॉरी ये आपका ये भी जेड है और ये भी जेड, दोनों जेड एल्कीन है, तो पेयर अगेन वही बनेगा ODC। ये सी से तो सी मैच कर ही रखा है, एग्जामिनर ने बता रखा है दोनों हाइड्रोजन सी से, और ये पता लग गया कि अपोज कर रहे हैं, दो मैच कर गए तो तीसरे को भी मैच करना पड़ेगा, डी आना चाहिए, मतलब यहां पे डिसरोटेशन। लेकिन स्टूडेंट ये तो 4n सिस्टम आपने मानोगे, हीट के केस में कौन रोटेटरी होता है, इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। यहां सी तो आ ही नहीं रहा, यहां तो डी आ रहा है, डी का कैसे पता लगा, सॉरी मतलब यहां डी आना चाहिए, अगर ये सिस प्रोडक्ट बन रहा है ना तो यहां डी आना चाहिए, तो लेकिन यहां आ तो सी रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल, ए ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट, आपने या तो 4n सिस्टम मान के कर लो या 4n+2 सिस्टम मान के कर लो, डिस कौन आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी पड़ेगी, एंड उस ओडीसी ट्रिक तो सुपर है भाई, सुपर, सारे क्वेश्चन सोल्व करवाएगी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा भाई जल्दी से। यस, ये भी भाई नेट का क्वेश्चन है, ये भी नेट का क्वेश्चन है, और ये एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है, ये भी आपका नेट का प्रीवियस ईयर, एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं पता। अब ये कह रहा है सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, अब देखना, तो ये कह रहा है कौन रोटेटरी इन फोटोकेमिकल एंड डिसरोटेटरी इन थर्मल कंडीशन। मैंने आपको बताया ODC, सी से सी मैच कर गया, ठीक है। और अगर आप इसको 4n सिस्टम मान के चलते हो, तो मैंने अभी अभी बताया, चलो मैं पहले 4n+2 सिस्टम मान के चलता हूं। अगर मैं इसको 4n+2 सिस्टम मान के चलता हूं, अपोज तो ये करेंगे ही करेंगे, चाहे आप 4n+2 मान के कर लो, चाहे आप 4n मान के कर लो, अपोज करेंगे, ये भी पक्का है। अब मुझे क्या चाहिए, दो मैच करके मुझे यहां डिस चाहिए भाई, डिस। अब ये डिस कैसे मिल सकता है, डिस रोटेशन कैसे आ सकती है। एक तो डिस रोटेशन की पॉसिबिलिटी ये है कि भाई आपका 4n+2 सिस्टम हीट की प्रेजेंस में डिसरोटेटरी होता है, सॉरी भाई सॉरी गलत लिख दिया मैंने, है ना। आपका जो 4n सिस्टम होता है, 4n+2 सिस्टम हीट की प्रेजेंस में जो है वो डिसरोटेटरी होता है, ठीक तो लिखा था मैंने, 4n+2 सिस्टम हीट की प्रेजेंस में डिसरोटेटरी होता है, ये बात बिल्कुल सही है। एंड 4n सिस्टम हीट की प्रेजेंस में, या सॉरी हमें तो डिस चाहिए, 4n सिस्टम लाइट की प्रेजेंस में डिसरोटेटरी होता है, 4n सिस्टम लाइट की प्रेजेंस में डिसरोटेटरी होता है। हमें यहां पे चाहिए डिसरोटेशन, हमें यहां पे क्या चाहिए, डिसरोटेशन चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट सिस है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट अपोज है, तो O से O, C से C मैच करेगा, तो D से D मैच करेगा, डिसरोटेशन चाहिए। तो अब ये कह रहे हैं कौन रोटेटरी इन फोटोकेमिकल, ना कौन रोटेशन की मतलब ही नहीं है, डिसरोटेशन। देखो दोनों की क्या डिस, देखो इस सिस्टम में आपने अब क्या किया होगा, ध्यान से देखना है ना। कौन रोटेटरी इन फोटोकेमिकल, अगर आपने स्टूडेंट फोटोकेमिकल कंडीशन में कौन रोटेटरी लेना, वो कब हो सकता है, वो हो सकता है जब आपने 4n+2 सिस्टम लाइट के प्रेजेंस में कौन रोटेटरी होता है, बट हमें कौन तो चाहिए नहीं ना, हमें तो डिस चाहिए, तो इसको हटा दो आप, ठीक है हटाओ, डिस रोटेटरी इन थर्मल कंडीशन पॉसिबिलिटी है, हमें तो दोनों डिस चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, डिस रोटेशन इन फोटोकेमिकल। और वो कब आ जाएगी, जब आप 4n मान के चलेंगे, जब आप इसको 4n सिस्टम मानेंगे, लाइट का सोर्स मानेंगे, तो डिस रोटेशन आ जाएगी, O से O, D से D, C से C मैच कर जाएगा। एंड डिस रोटेशन आएगी थर्मल कंडीशन में, कब, जब आप 4n+2 सिस्टम मान के चलेंगे। तो दोनों में डिस रोटेशन चाहिए, और दोनों में डिस रोटेशन सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एंड डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी आएगा जी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस ये भी नेट का क्वेश्चन है, जून 2013 का। देखो ये ऐसा दिख रहा है, बड़ा डरावना सा दिख रहा है, पता नहीं क्या ही बना दिया, समझ में नहीं आ रहा बच्चे को, लेकिन भाई कुछ नहीं है ये, अगर ध्यान से देखोगे ये कैसी अल्कीन दिख रही है, फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट के सामने ई अल्कीन। ये कैसी अल्कीन है, फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट के सामने, और ई का पेयर, इसका मतलब दोनों अपोज कर रहे हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं थोड़ा सा मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ये यहां, इसको यहां लिख दिया और इसको यहां लिख दिया, अरे ये यही है और कुछ नहीं है, बस ये चीज यही है, और ये देखो अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। तो देखो ट्रिक लगा देते हैं जी, क्या ट्रिक लगा देते हैं, ए क्या होगा वो बताना है, O
डी सी। प्रोडक्ट सिस दिया हुआ है तो सी के नीचे सिस लिख दिया, सी के नीचे सी लिख दिया। उसके बाद ये दोनों अपोज कर रहे हैं, अपोज भी हो गया। और डिस चाहिए हमें, डिस, डिस रोटेशन चाहिए क्योंकि ओ से ओ डिस रोटेशन चाहिए हमें। अब ये कौन सा सिस्टम है? 4n सिस्टम। 4n सिस्टम डिस रोटेशन कब शो करेगा? 4n सिस्टम लाइट के केस में डिस रोटेशन शो करेगा। 4n सिस्टम लाइट के केस में डिस रोटेशन शो करेगा, ये बात समझ लेना। इसका मतलब हीट वाला तो फंडा ही हटा देते हैं, क्योंकि 4n सिस्टम हीट के प्रेजेंस में तो कौन रोटेटरी होता है? यहां पे भी लाइट आ गई, यहां पे भी लाइट आ गई। इसका मतलब स्टूडेंट, अगर आपके पास ये वाला सिस्टम है तो यहाँ पे आपको किसका सोर्स लेना पड़ेगा कि सिस प्रोडक्ट मिले? लाइट का सोर्स लेना पड़ेगा। आगे क्या है? दिस इज, हाँ आगे कौन सी रिएक्शन आगे भाई कोई भी बता सकता है कौन सी रिएक्शन है? ओजोनोलिसिस आपने करवा देना है ना। आगे आपने क्या करवा देना है इसका? ओजोनोलिसिस, O2 ये लिया आपने। और लास्ट में अगर प्रोडक्ट बताना है ना, चलो ये रहा। अब देखो इन दोनों में क्या दिख रहा है? ये आपको अगर याद है, मैंने नेम रिएक्शन में विटिग रिएक्शन आपको पढ़ाई है, विटिग रिएक्शन। और विटिग में दिस इज स्टेबल इलाइड। ये क्या आपका? ये आपका स्टेबल इलाइड है। अगर स्टेबल इलाइड है तो ई टाइप के अल्कीन की फॉर्मेशन हुई थी, अगर आपको याद है। किसकी? ई टाइप के अल्कीन। दिस इज जेड अल्कीन। हटाओ इसको, बी को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब समझ में आ रहा है नेम रिएक्शन रिएजेंट क्यों पढ़ना जरूरी है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से पहले, है ना। मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया। यहां पे देखो इस तरीके से अगर आप इसको सोचते हैं तो यहां पे ई टाइप की अल्कीन बननी चाहिए, और ई टाइप की अल्कीन आपका ऑप्शन नंबर बी में बन रही, बिकॉज दिस इज स्टेबल इलाइड। यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ई अल्कीन बनेगी। ये तो जेड अल्कीन थी, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी बोलते। यहां हाइड्रोजन सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी के सामने सेकंड प्रायोरिटी आ गया, इसका मतलब जेड अल्कीन, इसका मतलब जेड अल्कीन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 12 नेट का क्वेश्चन है भाई, नेट का क्वेश्चन। इसको कह रहा है हीट कर दो, ये बना दो, फिर इसके साथ बताओ किसका सोर्स रखें कि ये मिल जाए। कोई दिक्कत नहीं है जी, बड़ा आसानी से बना देंगे। देखो अब हमें एक्स को देखने से पता लग रहा है कि 4n सिस्टम मान के काम किया गया है। देखो एक्स में सब जगह ऐसा दिख रहा है कि इसका अटैक यहां, इसका अटैक यहां, इसका अटैक यहां, इसका अटैक यहां। ओडीसी ट्रिक पे आ जाओ, ओ डी सी। अब यहां पे हीट का सोर्स है, और ये कौन सा सिस्टम है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4n सिस्टम है। 4n सिस्टम हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेटरी होता है? 4n सिस्टम हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेटरी होता है? ठीक है जी। उसके बाद देखो ई है या जेड अल्कीन, कैसा अल्कीन? देखो इसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी बोलूंगा, ठीक है। देखो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन कैसे दिख रहे हैं? आमने सामने। इसका मतलब पक्का ही ई अल्कीन है, ई अल्कीन है भाई ये वाला। तो ये ई अल्कीन हो गया। ये कैसा है? ये भी ई अल्कीन है। दोनों ई अल्कीन है, इसका मतलब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ओ से ओ मैच कर गया, डी से सी मैच नहीं किया, तो टी सी से ये भी मैच नहीं करेगा, ट्रांस आएगा। या तो एक मैच करेगा इन तीनों में से, या फिर तीनों मैच करेंगे। अगर डी से के नीचे सी आ चुका है और ओ से मैच कर चुका है, तो सी को सी से मैच नहीं करवाना है, सी के नीचे टी लिखना पड़ेगा, ट्रांस प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा? ट्रांस प्रोडक्ट। इसका मतलब एक्स, ये ट्रांस, ये दोनों सिस। बी और डी ऑप्शन को आप तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए, दिस इज नॉट करेक्ट, है ना। उसके बाद आ जाओ जी, एक्स बनना आ गया, बहुत आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्स अब कह रहा है कि ये प्रोडक्ट बन गया। बताओ ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखना स्टूडेंट, अब या तो आप एक चीज ध्यान रख लो, है ना। चलो क्या ध्यान रखना अभी देखते हैं। यहां सिस प्रोडक्ट बना है, इन हाइड्रोजन को देखते हुए देखना, सिस प्रोडक्ट बन रहा है। तो मैंने लिया ओ डी सी, सिस बन रहा है भाई, सिस, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं 4n+2 मान के सोच लेता हूं एक बार, कि मैंने इसको 4n+2 माना इस सिस्टम को। तो 4n+2 सिस्टम में ये वाला हाइड्रोजन यहां, तो ये तो जेड अल्कीन है, ये भी जेड अल्कीन, दोनों अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। ये यहां अटैक करेगा, ये यहां अटैक करेगा। मैंने इसको 4n+2 माना, 4n+2 माना, तो ये दोनों, चलो 4n+2 मानोगे तो अपोज कर रहे हैं, अपोज। ओ से ओ मैच कर गया, सी से सी मैच कर गया, तो डी से डी भी मैच करेगा, डिसरोटेटरी। अब मुझे ये बताओ 4n+2 सिस्टम, 4n+2 सिस्टम डिसरोटेशन कब शो करेगा? पक्का ही हीट के केस में शो करेगा, पक्का ही हीट के केस में शो करेगा। यहां एक बात साफ साफ नजर आ गई कि डिसरोटेशन आएगी, तो यहां पे भी डिस, यहां पे भी डिस। एंड 4n+2 सिस्टम हीट की प्रेजेंस में डिसरोटेटरी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एंड ऑप्शन नंबर ए इज द इनकरेक्ट।
ए आपका इनकरेक्ट हो गया। आपको समझ में आया? यस और नो? अगर आप इसको करते 4n मान के, चलो मान लो 4n मान लो, है ना। आप कुछ बच्चे कहेंगे हम तो 4n मानेंगे, इसका अटैक यहां करवाएंगे, इसका अटैक यहां करवाएंगे, 4n मानेंगे। मान लो भाई, लो लो, देखो प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है तो सीसी। और ये कैसे है? ये देखो अपोज ही कर रहे हैं, अपोज ही कर रहे हैं यहां पे भी। ये देखो फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट के सामने। तो क्या डिस और डिसरोटेशन, डिसरोटेशन 4n सिस्टम में कब आएगी? लाइट की प्रेजेंस में, है ना। देखो ध्यान से, डिसरोटेशन ओ से ओ, सी से सी, ये आपका डी आ गया। तो डिसरोटेशन अगर आपके पास 4n सिस्टम है और लाइट का सोर्स है तो कौन रोटेशन होती है भाई वहां? तो क्या होती है? कौन रोटेशन। और हमें चाहिए डिसरोटेशन। और डिसरोटेशन कब आ सकती है? जब लाइट का सोर्स हो, है ना। तो देखो यहां पे लाइट का सोर्स दिया हुआ है और डिसरोटेशन हो, तो अगर आप इसे 4n मान के करेंगे तो भी आपका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी पॉसिबल है। ध्यान से देखो भाई, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। भाई अगर आपने, एक मिनट रुकिए, अगर आपने इसको 4n+2 माना, ठीक है, 4n+2 माना, अपोज कर रहे हैं, ठीक है। ओ से ओ मैच कर गया, सी से सी, क्योंकि सिस नजर आ ही रहे हैं तो डी को मैच करना पड़ेगा। 4n+2 सिस्टम मतलब डिसरोटेशन तो आनी पड़ेगी, और डिसरोटेशन यहां पे भी और डिसरोटेशन यहां पे भी है, ठीक है। अब देखो 4n+2 सिस्टम हीट की प्रेजेंस में डिसरोटेटरी होता है, इसलिए हमने हटा दिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन अगर इसको आप ऐसे सोचते हैं, ये वाला हाइड्रोजन यहां, ये वाला हाइड्रोजन यहां, ई है, ये भी ई है, अगर आप इसको 4n मान के करेंगे, अच्छा स्टूडेंट ये मिस्टेक कर रहे हैं अब हम यहां पे, देखो ये ट्रांस आएंगे ना, फिर तो ये ट्रांस, ये कैसे आएंगे, ये ध्यान देना आपको, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये आपने 4n+2 मान के गए। अगर आप 4n मान के करते तो फिर आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहां से 4n नहीं बनेगा। ये ऐसा सिस्टम बनेगा नहीं कि ये यहां अटैक करे, ये यहां अटैक करे, 4 मेंबर क्या है वो इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को बताती है, ओडीसी ट्रिक, सिस होगा या ट्रांस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा भाई, ये आपका दिसंबर 2017 नेट का क्वेश्चन है। कह रहे जी इससे ये मिल गया, तो बताओ कि यहां पे ए के बारे में, इन द फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन द मोड ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन ए। तो क्या दिख रहा है जी मुझे? तो ये ट्रांस सिस प्रोडक्ट दिख रहा है, ओ डी सी, सी से सी मैच कर गया, यस। 4n+2 मान के चल लेते हैं एक बार, यहां पे दोनों ऑप्शन गिवन है, तो मैंने जब 4n+2 मान के चला, ये अपोज ही करेंगे, आप देख लेना भाई कैसे भी करके, है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों ही का पेयर है, अपोज करेंगे तो ये डी आएगा। अगर मैंने 4n+2 सिस्टम माना है तो वो डिसरोटेटरी होता है हीट के केस में, डिसरोटेटरी होता है हीट के केस में। अगर मैं इसको 4n सिस्टम मानता हूं तो अपोज ही करेंगे। 4n सिस्टम डिसरोटेशन शो करेगा लाइट के केस में, लाइट के केस में, ये बात ध्यान रखनी है। तो देखो यहां पे अगर आपका सोर्स तो गिवन है ना भाई, एग्जामिनर ने सोर्स दे रखा आपको ऑलरेडी, हीट का दे रखा है, तो यही बनेगा। देखो ध्यान दीजिए मेरी बात, यहां पे आपको हीट का सोर्स गिवन है, इसका मतलब देखो ओ से ओ मैच कर गया था, सी से सी मैच कर गया था, तो डी से डी मैच करेगा। और जो डिसरोटेशन कब आएगा? 4n+2, 4n+2 सिस्टम हीट की प्रेजेंस में डिसरोटेटरी होता है। ये बात तो कंफर्म हो गई है यहाँ पे कि डिसरोटेशन डिसरोटेशन डिसरोटेशन, कौन तो हटा दो, कौन नहीं होगी। उसके बाद डिसरोटेशन 4n+2 के केस में पॉसिबल हो सकती है हीट में, यहां तो होगी ही नहीं, क्योंकि इसके केस में तो कौन रोटेशन होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। एंड इससे ये प्रोडक्ट कैसे बना, है ना, इससे ये प्रोडक्ट कैसे बना? डाई हाइड्रोक्सिलेशन याद है रिएजेंट की क्लास नंबर 3 या 4? ये देखो कनकेव कनकेव कन्वेक्स पढ़ाया था, दोनों हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, ये पूरा ग्रुप नीचे की तरफ है, तो दोनों हाइड्रोजन ऊपर है, तो ऊपर की तरफ से ही आपका डाई हाइड्रोक्सिलेशन होगा, ऊपर के तरफ से ही आपका डाई हाइड्रोक्सिलेशन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी में देखो दोनों OH ऊपर की तरफ से अटैक करेंगे, ये कन्वेक्स कनकेव अटैक पढ़ाया था मैंने डाई हाइड्रोक्सिलेशन रिएजेंट में, आप जाके चेक कर लीजिएगा, बहुत आसान है भाई, समझ में आ रही है तो चीजें। ओ से ओ मैच, सी से सी मैच, डिसरोटेशन, डिसरोटेशन कब हो सकती है? हीट के केस में, 4n+2 के केस में, 4n+2 इलेक्ट्रॉन डिसरोटेशन, ये रहा। यहां तो कौन रोटेशन दिया था, दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये स्टूडेंट इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, ये नेट का ही क्वेश्चन है जून 2016 का।
द फ्लोइंग proceed through two consecutive electrocyclic process which are, तो ये कह रहा है कि दो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन का प्रोसेस यहां पे हुआ है, तो बताओ कैसे। देखिए स्टूडेंट, यहां पे ना मैं आपको रिंग ओपनिंग पढ़ा रहा हूं, रेट्रो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन पढ़ा रहा हूं एक प्रकार से। इस स्ट्रक्चर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये डबल बॉन्ड यहां, ये डबल बॉन्ड यहां, ये डबल बॉन्ड यहां, यहां 4 मेंबर की रिंग लगी हुई है और इसके ऊपर ये लगा हुआ, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है भाई? ये तो कॉन्जुगेशन में कहीं लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये इस टाइप का केस मैंने पढ़ाया नहीं है, इस क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूं आपको। चलो मैं पहले आपको ये केस पढ़ा देता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, अगर मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम आ जाए, ये डबल बॉन्ड, यहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री दिखा दी CH3, यहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री दिखा दी CH3, बोला कि इसकी रिएक्शन करवाओ लाइट की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में ले लेते हैं, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। स्टूडेंट इसको हम रेट्रो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन बोलेंगे, रिंग ओपनिंग होगी यहां पे, क्या होगी? रिंग ओपनिंग। ये एक प्रकार से स्ट्रेंड रिंग है, तो मुझे ये पता है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड को मैं यहां ब्रेक कर दूं और इस बॉन्ड को मैं यहां ब्रेक कर दूं, तो क्या दिखाई देगा? जब आपने इस बॉन्ड को यहां ब्रेक किया होगा तो यहां एक डबल बॉन्ड बन गया होगा, क्या ये नहीं बनेगा क्या? देखो, क्या ये नहीं बनेगा क्या? पक्का ही ये बनेगा, पक्का ही ये बनेगा। उसके बाद इन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कहां दिखाएं, अपोज या इक्वल, उसके लिए ओडीसी ट्रिक यूज करेंगे, ODC। क्या ये सिस है? यस जी, बिल्कुल सिस है जी ये। और देखो यहां पे इसको कितना सिस्टम माना जाएगा, एक डबल बॉन्ड और एक ये सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी, तो यहां देखो एक स्पाई बॉन्ड को मानो और एक इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मानो, ये 4n सिस्टम होता है स्टूडेंट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 4n सिस्टम, ये 4n सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो 4n सिस्टम हीट की प्रेजेंस में, 4n सिस्टम हीट की प्रेजेंस में, तो भाई कौन रोटेटरी होता है? C से C मैच कर गया, D से C मैच नहीं किया, इसका मतलब ये भी मैच नहीं करेगा, इसका मतलब सेम दिखाओ, सेम। CH3 को नीचे दिखाओ और इसको भी नीचे दिखाओ, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा यहां पे। इसको हम रेट्रो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन बोल सकते हैं, या फिर रिंग ओपनिंग, ECR इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे इसे? ECR इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, और वो भी रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। दोबारा देखिए मैंने क्या किया, मैंने क्या किया भाई, इस डबल बॉन्ड के सामने वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अगर मैं इस बॉन्ड को यहां ब्रेक करता हूं, यहां नेगेटिव आया होगा, यहां पॉजिटिव आया होगा। जब आपने इस बॉन्ड को यहां ब्रेक किया, यहां नेगेटिव आया होगा और यहां पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। और अब इनकी पोजीशन कैसे दिखाएंगे? ओडीसी ट्रिक से दिखाएंगे। यहां पे हमें पता लग गया कि सिस है तो सी से सी मैच कर गया, हमें पता लग गया 4n सिस्टम है तो हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेटरी होता है? C से C मैच करेगा, D से C मैच नहीं किया, O से S मैच करेगा, सेम आएगा। ये आपका रिंग ओपनिंग वाला केस, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में सेम यही काम किया गया है स्टूडेंट। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहां ओपन कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, इस डबल बॉन्ड को यहां ओपन, इस सिंगल बॉन्ड को यहां ब्रेक करता हूं, इसको यहां, क्या दिखाई देगा? ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा यहां पे, ये रहा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। इस पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड लग चुका होगा, इस पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड लग चुका होगा, ठीक है। अब देखो इसकी पोजीशन कैसे दिखाएं भाई, इसकी पोजीशन कैसे दिखाएं? सिस ट्रांस कुछ नहीं दिखा रखा, कैसे दिखा दो? जैसा आपका मन करे वैसे दिखा दो एक बार तो मैंने इसको कुछ ऐसा दिखा दिया, ठीक है भाई। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम ऐसा दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपको ये देखना है कि ये क्या हुआ, पहले सिस्टम क्या हुआ है। तो मुझे ये पता लग गया था कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ 4n सिस्टम, और 4n सिस्टम हीट की प्रेजेंस में तो कौन रोटेटरी होता है भाई? 4n सिस्टम हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेटरी होता है? तो ये देखो, ये लिखा हुआ 4 पाई एंड डिसरोटेशन, हटाओ इसको तुरंत, पहले स्टेप में पहला ये प्रोडक्ट बना है, 4 पाई डिसरोटेशन हटाओ इसको। ये बात सही है। यहां पे इस जब रिंग ओपनिंग होती है इस टाइप से, वो 4n सिस्टम होता है, 4 पाई सिस्टम होता है, तो वो और 4 पाई सिस्टम हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेटरी होता है ना? तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल। अब आगे ध्यान से देखें, अब अगर मैं इसको क्या मान के चलता हूं भाई, मैंने अब क्या किया, इसको लाइक दैट, अब क्या करेंगे देखना ध्यान से, इसका अटैक यहां करवा दो, इसका अटैक यहां करवा दो, इसका अटैक यहां करवा दो, क्या बनेगा?
ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, सेम टू सेम ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर सेम यहां पे देखो 2 पाई बॉन्ड लॉस हुए और 2 नए सिग्मा बॉन्ड बने, देखो एक नया सिग्मा बॉन्ड ये बन गया और एक नया सिग्मा बॉन्ड ये बन गया, और 2 पाई बॉन्ड के लॉस पे 2 नए सिग्मा बॉन्ड बने, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। अब देखो, अब ये इस सिस्टम को अगर ये वाला प्रोडक्ट आपको चाहिए तो आपने क्या माना है, 6 पाई 6 पाई 6 पाई हीट के केस में कैसा होता है, डिसरोटेटरी होता है, इसलिए इसको हटा दीजिए एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। 4 पाई सिस्टम कौन रोटेटरी हो गया, 6 पाई ये जो है आपका डिसरोटेशन शो करेगा। क्या शो करेगा भाई, डिसरोटेशन शो करेगा, क्योंकि 4n+2 सिस्टम हीट के प्रेजेंस में डिसरोटेटरी होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ जाना चाहिए भाई, आसान है कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, ऐसे क्वेश्चन में आपको बड़ा ईजेड का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए मैंने आपको स्पेशली वो चीज पढ़ाई थी। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन, यहां पे डेका नजर आ रहा है, डेका और ट्राईइन, 10 कार्बन है, 10 कार्बन है और 3 जगह आपका क्या आ रहा है, अल्कीन आ रहा है। कौन से पे, 2 पे अल्कीन। तो मैं एक बार बनाने की कोशिश करता हूं, देखना स्टूडेंट। ये मेरा 2 नंबर का डबल बॉन्ड हो गया। अगर मैं इसको फर्स्ट बोलता हूं 1, दिस इज 2, दिस इज 3, और मुझे ई बनाना है, तो ई कैसे बनाना पड़ेगा, ई तो ऐसे बनाना पड़ेगा कि फर्स्ट के सामने फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाए। तो ये 3 हो गया, ये 4 पे जेड बनाना है। देखो 4 पे जेड कैसे बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये 4 पे जेड तो ऐसे ही बनेगा भाई। देखो 2e कैसे बना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी। देखो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन कर दिया करो, जहां पे ई बनाना हो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, जहां पे जेड बनाना हो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन। ये जेड बन गया, तो ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। अब 6 पे अगेन ई बनाओ कह रहा है, 6 पे अगेन ई कैसे बनेगा भाई, देखो ये डबल बॉन्ड आ गया, ये प्रायोरिटी यहां है फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ये बनाओ फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट के सामने। तो ये मेरा 6 नंबर, ये मेरा 7 नंबर, ये 8, और इसके ऊपर लगा देते हैं 9 और 10। ये 9 और 10, ये क्या बन गया जी हमारा, इसको हम बोलते हैं 2e। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट के सामने, 4z फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड के सामने, एंड 6 अगेन e। इसकी फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाओ, कैसी, किस कंडीशन में करवानी है, लाइट की कंडीशन में, और बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो भाई मैं एक बार 4n+2 मान के कर लेता हूं, 6 मेंबर की रिंग बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना, 6 मेंबर की रिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ होगा 6 मेंबर में, ये वाला जो है ये ई अल्कीन है और ये वाला भी ई अल्कीन है, 4n। इसने मतलब इसने यहां अटैक किया होगा, इसने यहां अटैक किया होगा, इसने यहां अटैक किया होगा। जब मैंने इसको 4n+2 माना, 4n+2 ओडीसी ट्रिक लगाओ, ODC, तो ये दोनों ए टाइप की अल्कीन थी, तो इसलिए O से O मैच कर गया। एंड 4n+2 सिस्टम लाइट की प्रेजेंस में कौन रोटेटरी होता है, कौन रोटेटरी होता है। तो अब अगर ये इससे मैच नहीं कर रहा तो ये भी इससे मैच नहीं करेगा, ट्रांस आएगा, ट्रांस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देख लो, ये ट्रांस है, ये सिस है, ये ट्रांस है, ये सिस है। समझ में आई बात। अच्छा जी, मैं तो सर 4n सिस्टम मान के करूंगा इसको, है ना, मैं तो इसको 4n सिस्टम मान के करता हूं इसको, फिर देखते हैं क्या प्रोडक्ट आएगा। तो स्टूडेंट देखिए, सिंपली अगर मैं इसको 4n सिस्टम मान के करता तो 4n सिस्टम में पक्का ही एक E और एक Z है, तो ODC, है ना। अगर मैं इसको 4n सिस्टम मान के करता हूं तो ये देखो यहां से बनेगा, या तो ये E अल्किन, ये Z अल्किन, इसका मतलब सेम, O के नीचे क्या आ गया, S। एंड 4n सिस्टम लाइट के प्रेजेंस में डिसरोटेटरी होता है ना, लाइट के प्रेजेंस में डिसरोटेटरी होता है। तो एक मैच कर गया और उसके बाद इसको मैच करवाएंगे नहीं तो क्या बनाएंगे, ट्रांस बनाएंगे जी। क्या बनाएंगे, ट्रांस बनाएंगे। यहां पे 4n सिस्टम लाइट के प्रेजेंस में डिसरोटेटरी, एक ही मैच करेगा इनमें से कोई भी, दोनों मैच नहीं करेंगे, तीनों या तो तीनों मैच करेंगे, ट्रांस। तो ये हमें लग रहा है कि तीसरा भी आ सकता है, ये दोनों तो पॉसिबल है ही नहीं, ये दोनों तो पॉसिबल है ही नहीं। अब देखो भाई ये थोड़ा सा ना स्ट्रेन रिंग बनती है, और इसमें भी अगर आप देखोगे, अगर आपने ये सिस्टम मान के चला है तो देखो, अगर मैं इसको मान लेता हूं कि हमने ये देखो, ये आपका 1 था, सॉरी, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड 6 और 7, 6 और 7 के बीच में आपका E टाइप की अल्कीन होनी चाहिए,
वो हमें ई टाइप की अल्कीन नजर आ भी रही है ना, वो हमें ई टाइप की अल्कीन यहाँ पे नजर आ भी रही है। तो भाई देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको थोड़ा सा जो है मैकेनिज्म जो एफएमओ है उसका ध्यान रखना पड़ सकता है ना, एफएमओ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ सकता है। हालांकि ये बात मैंने आपको कंफर्म कर दी है कि यहाँ पे आपको ट्रांस प्रोडक्ट तो मिलेगा, फॉर n+2 सिस्टम से भी ट्रांस मिल रहा है, अपोज कर रहे थे एक दूसरे को, कौन रोटेशन थी यहाँ पे, एंड टी आ गया था, है ना, टी आ गया था। यहाँ पे क्या सिस्टम बन रहा है, ओ के नीचे एस आ गया, डिफरेंट हो गया, डी से डी मैच कर गया क्योंकि डिसरोटेशन होता है, एंड फिर सी से टी मैच नहीं करेगा, सी से टी मैच नहीं करेगा, या तो एक ट्रांस आएगा, तो ट्रांस ये भी दिख रहा है। अब इसमें है ना ऐसे केसेस में फिर आपको वही चेक करना पड़ेगा, है ना। इसको देखो, अगर मैं अप्रोच में लूं, जब मैं इसको 6n मानता हूं, ये इसको ऊपर की तरफ दिखाया ना, और इसको भी ऊपर की तरफ दिखाया, तो देखो, और फोटोकेमिकल कंडीशन है, फोटोकेमिकल कंडीशन में psi4 है, तो ये भी फोरेन सिस्टम मानेंगे, तो ये कहानी बनेगी भाई फोरेन सिस्टम मानने के बाद। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा सेंटर पे, उसके बाद कितने चाहिए, एक, इसमें 3 होंगे ना, एक यहाँ और एक यहाँ, ये बनेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो, अगर आपने इसको 4n+2 सिस्टम माना, 4n+2 सिस्टम माना, और अब हमें यहाँ पे 4n+2 सिस्टम लाइट के प्रेजेंस में कौन रोटेटरी होता है ये तो हमें पता लगेगा। तो अब देखो, इसमें जो टर्मिनल लोब्स है उसकी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पॉजिटिव है यहाँ, ये यहाँ नेगेटिव है। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ है पूरा ग्रुप। तो ऊपर की तरफ का मतलब हो गया ऐसा कुछ, दिखा दीजिए आप, ये यहाँ है और ये यहाँ अपोज कर रहा है इस टाइप से, ठीक है। इसको आप यहाँ लेके जाएंगे, कौन रोटेशन करवाना पड़ेगा, ये वाला ग्रुप भी ऊपर जाएगा और ये वाला ग्रुप नीचे जाएगा, है ना। तो इनमें से एक जो ग्रुप होगा वो ऊपर जाएगा और एक जो ग्रुप है वो नीचे, वो ट्रांस टाइप से नजर आ ही रहा है। तो यही है भाई, इसमें थोड़ा सा आप 4n+2 मान के करना। ये इस टाइप के रिंग, जो 4 मेंबर की रिंग है वो ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होती, ये वाला सिस्टम ज्यादा स्टेबलाइज होता है। ब्लाडविन का रूल भी आप देख सकते हैं कि भाई 6 मेंबर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 4 मेंबर। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई, ये वाला दिसंबर 13 का क्वेश्चन है। ये देखो पी क्या रखें, ये वाला प्रोडक्ट बने, तो पी वाला जो प्रोडक्ट बना है वो कैसे बना है, फोरेन सिस्टम से बना है, ODC। तो इसके नीचे ट्रांस दिख रहा है, ठीक है। और ये दोनों कैसे थे, ये था मेरा जेड टाइप का अल्कीन, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी के सामने आपका यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी है, और ये है मेरा ई टाइप का अल्कीन, मतलब ये क्या सेम, ये इससे मैच नहीं कर रहा, ये इससे मैच नहीं कर रहा, इसको तो मैच करना पड़ेगा, है ना। डिसरोटेशन, 4n सिस्टम डिसरोटेशन कब शो करेगा भाई, 4n सिस्टम डिसरोटेशन शो करता है लाइट की प्रेजेंस में। 4n सिस्टम डिसरोटेशन शो करता है लाइट की प्रेजेंस में। तो इसका मतलब P जो है वहां पे लाइट का सोर्स, लाइट, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। उसके बाद देखो क्यों ये वाला जो प्रोडक्ट बना है वही 4n+2 मान के कीजिए, 4n+2 सिस्टम ODC, C से C मैच कर जाएगा, ठीक है। अपोज ये करेंगे ही करेंगे आपका पक्का, है ना। ये 6 मान के चलेंगे अपोज, तो ये मैच करेगा, ये डिसरोटेशन। 4n+2 सिस्टम डिसरोटेटरी कब होगा, हीट के केस में, किसके केस में, हीट के केस में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सी को यहां से हटा दीजिए, सी को यहां से हटा दीजिए। तो भाई ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रोसाइक्लिक के प्रीवियस ईयर। एक और क्लास डिस्कस करेंगे जिसमें और भी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन से रिलेटेड, एंड नजारो साइक्लाइजेशन, एंड और भी काफी टाइप का डिस्कशन हमारा होगा नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।